हेलो दोस्तों, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपए नेटवर्क और वीजा नेटवर्क के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को इश्यू किया जाता है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा इजी रुपए क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीस एंड चार्जेस के बारे में, और क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस के बारे में, तो वैसे ये क्रेडिट कार्ड कई बार ऑफर के अंदर आपको लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बट अगर ये लाइफ टाइम फ्री आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो इस केस में इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी होगा। यानी कि टोटल मिला के आपको 590 रुपये का ज्वाइनिंग करते समय इस क्रेडिट कार्ड का आपको चार्जेस देना होगा। बट इस फीस को आप वेवर ऑफ भी करा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को जैसे ही आपको इश्यू करता है तो फर्स्ट जो 60 डेज होगा उसके अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कम 6,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर लेंगे तो ये जो ज्वाइनिंग चार्ज आपसे लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज लगेगा वो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट जनरेट होगा उसके अंदर लगेगा। यानी कि आप 60 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको ये फीस नहीं लगेगी। अगर ये 6,000 रुपये का आप खर्चा नहीं कर पाते हैं तो जो तीसरा स्टेटमेंट जनरेट होगा उसके अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड की फीस ऐड होके आ जाएगी। तो अगर आपको फीस से बचना है तो आप 60 डेज के अंदर 6,000 रुपये तक का आपको खर्चा कर लेना है तो आपकी ये फीस वेवर हो जाएगी। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस के बारे में, जो हर साल कार्ड रिन्यूअल होता है उसका चार्जेस लिया जाता है वो भी सेम रहेगा। 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। टोटल मिला के आपको 590 रुपये का ये चार्जेस लगने वाला है। बट इसको भी आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। एक कार्ड की जो एनिवर्सरी ईयर होती है उसके अंदर आप 35,000 रुपये तक का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो ये जो एनुअली फीस ली जाएगी इसको भी वेवर ऑफ कर दी जाएगी। तो हर साल आप इस क्रेडिट कार्ड से 35,000 रुपये का खर्चा करके आप फीस को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के लिए कोई भी एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन कार्ड मिल जाएगा और 3 कार्ड आप ले सकते हैं लाइफ टाइम फ्री अपनी फैमिली के लिए। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे एक वेलकम बेनिफिट भी मिलता है जिसमें फर्स्ट 60 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 5,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स आपको वेलकम बेनिफिट में मिलेगा। यानी कि 60 दिन के अंदर अगर आप 5,000 रुपये तक का खर्चा करते हैं तो उसमें आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप 6,000 रुपये का खर्चा कर लेते हैं तो आपको जो 500 रुपये की फीस होगी इसको भी वेवर ऑफ कर दी जाएगी। तो बेटर है कि आप अगर 6,000 रुपये तक का खर्चा करेंगे तो आपकी फीस भी वेवर ऑफ हो जाएगी, साथ में आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के रेगुलर बेनिफिट और रिवार्ड पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से आप 100 रुपये की आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे करते हैं या फिर आप मूवी पे कोई भी खर्चा करते हैं तो उसमें आप 100 रुपये के बदले में आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि 100 रुपये के बदले में आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा इस पे कैप भी रहेगी। आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इन कैटेगरी पे ले सकते हैं। अगर आप 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स से ज़्यादा का आप खर्चा करेंगे तो आपको फिर हर 100 रुपये के बदले में 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। और स्टोर की मर्चेंट कैटेगरी कोड है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। मूवी और डिपार्टमेंटल स्टोर का दोनों का आपको कैटेगरी कोड भी यहाँ पे मिल जाएगा। और इन कैटेगरी के अलावा बाकी इस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं भी खर्चा करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, तो हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और आप रुपए वाला कार्ड लेते हैं तो इससे आप यूपीआई के भी जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर भी आपको 100 रुपये के बदले में 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इनको आप मल्टीपल ऑप्शन में आप रिडीम कर सकते हैं। बट रिडीम करने के लिए कम से कम आपके क्रेडिट कार्ड पे 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए। इन 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाता है तो आप अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट आप बैलेंस में भी क्रेडिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप रिचार्ज, शॉपिंग, वाउचर या फिर और भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो वहाँ पे आप रिडीम कर सकते हैं। 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 20 पैसे तक की इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको 20 पैसे तक ही मिलेगी। इसके अलावा जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इनकी वैलिडिटी की बात करें तो 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाएगा। तो अपने जो भी रिवार्ड पॉइंट्स होता है उनको टाइम टू टाइम रिडीम करते रहे, नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा 2 साल के बाद। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। जो क्रेडिट कार्ड से फ्यूल लेने पे 1% का सरचार्ज लगता है बट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेवर ऑफ मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि आपका फ्यूल का ट्रांजेक्शन 400 रुपये से लेके 5,000 रुपये के बीच में होना चाहिए। अगर आप 400 रुपये से नीचे का आप फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस केस में आपको 10
रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको बेटर रहेगा आप 400 रुपये या फिर उससे ऊपर का करेंगे और 5000 या फिर उससे नीचे का आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसी पे आपको 1% का सरचार्ज वेवर रहेगा। और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपये तक का वेवर को ले सकते हैं, यानी कि हर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपये तक का वेवर को ले सकते हैं। और फ्यूल पे आप जो भी खर्चा करेंगे उस पर आपको कोई भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। साथ में इस कार्ड पे आपको ईजी ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है। आप 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 6 महीने से लेकर 36 महीने तक की फैसिलिटीज मिल जाती है। साथ में ये जो कार्ड मिलेगा ये जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ में आपको मिलता है। आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है और कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाते हैं तो इमीडिएटली आपको बीओबी बैंक को रिपोर्ट देना होगा। तो ये लाइबिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा की इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगी। और इस कार्ड पे कुछ एडिशनल फीचर भी मिलता है जिसमें आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट आप 5000 रुपये तक का विदाउट पिन के आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। साथ में रुपए नेटवर्क के साथ में जो ऑफर डिस्काउंट होगा वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है वो अप टू 50 डेज तक का इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा, यानी कि इसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा। साथ में आपको 20 डेज मिलेगा, उसके अंदर आपने जो भी 30 डेज में खर्चा किया है उसका रीपेमेंट करना होगा 20 डेज के अंदर। टोटल मिला के आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और अगर आप 50 दिन के अंदर ही अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगाई जाएगा, जिसमें अगर 100 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। बट 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का लेट होता है तो इस केस में 100 रुपये का चार्जेस लगेगा। 501 से लेके 1000 तक का लेट होता है तो 400 रुपये का चार्जेस लगेगा। 1001 से लेके 10,000 तक का लेट होता है तो इस केस में 750 रुपये का चार्जेस लगेगा। 10,001 से लेके 25,000 तक होता है तो 950 का चार्जेस लगेगा। 25,001 से लेके 50,000 तक होता है तो 1100 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 50,000 से भी ऊपर का होता है तो 1300 रुपये का चार्जेस देना होगा। और इस पर भी 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। तो अगर लेट पेमेंट करते हैं आप तो ये चार्जेस भी देना होगा। बट अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं तो आप ये लेट पेमेंट चार्जेस से बच सकते हैं। बाकी आपको इंटरेस्ट इस क्रेडिट कार्ड पे लगता रहेगा। इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उस पर आपको 3.75% मंथली फाइनेंस चार्ज लगाई जाएगा। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा नहीं तो अगर आपको इमीडिएटली कोई ज़रूरत है तो आप मिनिमम पेमेंट तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का कर ही सकते हैं, ताकि आपको ये 1300 रुपये और इस पर लगने वाला 18% का जीएसटी से आप बच सकते हैं। बाकी आपको ये इंटरेस्ट तो लगता रहेगा पूरी अमाउंट पर। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप कोई भी वॉलेट लोड का ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 1% का प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह ज़्यादा करते हैं तो आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप करेंगे तो उस पर भी आपको 1% का चार्जेस यहाँ पे लगाई जाएगा। बट ये जो चार्जेस होगा ज़्यादा से ज़्यादा पर ट्रांजेक्शन का 3,000 रुपये तक का ये चार्जेस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्यूल वगैरह ज़्यादा लेते हैं और आप 10,000 रुपये या फिर उससे ऊपर का आप फ्यूल वगैरह लेते हैं तो उस पर भी आपको 1% का चार्जेस देना होगा। बट HPCL का जो एनर्जी क्रेडिट कार्ड मिलता है इनका, उस पर यह चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी आपको लिमिट मिलती है उससे आप ज़्यादा का खर्चा कर देते हैं, यानी कि ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन वगैरह कर देते हैं तो इस केस में जो भी ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन होगा उस पर 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगाई जाएगा या फिर 700 रुपये का चार्जेस लगाई जाएगा। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप ATM से कैश विड्रॉल वगैरह भी करते हैं तो जो भी वैल्यू आप विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 2.50% के हिसाब से चार्जेस लगाई जाएगा। या फिर ये जो चार्जेस होगा कम से कम 500 रुपये का चार्जेस होगा। और ये जो चार्जेस होता है ये कैश एडवांस फीस के नाम से चार्जेस लगाई जाएगा। और जिस दिन आप ATM से कैश विड्रॉल कर लिया उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट भी लागू कर दिया जाएगा जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली चार्जेस होगा। यानी कि आपने जो भी कैश विड्रॉल किया है उसको आप जब तक पे नहीं करेंगे तब तक आपको डेली के हिसाब से ये इंटरेस्ट आपके क्रेडिट कार्ड पे लगता रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट वगैरह होता है उसको आप कैश में बिल पेमेंट करते हैं, यानी कि ब्रांच जाके आप जो कैश की स्लिप होती है उसको फिल करके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं
तो एवरी कैश पेमेंट पे आपको 250 रुपये प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो बेटर रहेगा आप अपने क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन तरीके से ही बिल पेमेंट करें, यानी कि मैनुअल तरीके से करेंगे तो आप ये चार्जेस से बच सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट, तो यहाँ पे आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी लगेगा। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज 21 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। इसके लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स भी यहाँ पे होना चाहिए और इस कार्ड को सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। एनुअली जो इनकम की रिक्वायरमेंट होगी ये यहाँ पे 3,60,000 रुपये तक की यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। और साथ में जो आपका सिविल स्कोर वगैरह है वो भी यहाँ पे गुड होना चाहिए, तभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा अपना क्रेडिट कार्ड इश्यू करेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के डॉक्यूमेंट के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम डॉक्यूमेंट वगैरह ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट वगैरह आप दे सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप बीओबी की वेबसाइट के थ्रू आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और 10 to 15 डेज के अंदर कार्ड डिलीवर्ड भी कर दिया जाएगा। और आप चाहे तो ऑफलाइन तरीके से भी अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही था बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।